नगर का मज़ाफ़ाती डिस्ट्रिक्ट बडगाम है, वहाँ पर आज आज़ादारी के जुलूस बरामद हुए हैं। इन जुलूसों में आज सैकड़ों की तादाद में लोगों ने शिरकत की और बडगाम में आज ज़िला इंतज़ामिया भी काफ़ी कोऑपरेटिव नज़र आई और उन्होंने भी मुख्तलिफ़ तरह के अरेंजमेंट्स आज़ादारों के लिए यहाँ पर किए थे। और यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग थे वो सियाह कपड़ों में मलबूस थे, मातम मना रहे थे और इमाम हुसैन और उनके रुफ़का की याद में आज मरसिया ख़्वानी भी की जा रही थी। बडगाम के मनाजिर आपको दिखाते हैं। अशरफ डार ने वहाँ से जो विजुअल्स हमें भेजे हैं वो हम आपकी नज़र कर रहे हैं और साथ ही साथ मुख्तलिफ आज़ादारों का आज के दिन की मुनासबत से क्या कहना है, आइए देखते हैं। आज यौम आशूरा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज से 1400 साल पहले एक मारका हुआ, मारके करबला के नाम से, जो दरअसल मारका था हक और बातिल के दरमियान। ये दो रास्ते थे, एक बातिल की तरफ जाता था, जहन्नम की तरफ जाता था, एक हक की तरफ यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके अहले बैत की तरफ, यानी कि सीधी सी बात है कि जन्नत की तरफ। ये दो रास्ते हैं बस। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी अजीम कुर्बानी पेश करके वाज़ह कर दिया, क्योंकि उस वक़्त जो बातिल क़ुव्वतें थी उन्होंने असली चेहरा छुपाया था, नकली चेहरा लगा के कि हम इस्लाम के खादिम हैं, हम वक़्त के खलीफा हैं। मगर हक़ तो ये है कि उन्होंने अल्लाह के अहकाम की खिलाफ वर्जी की थी। जो अल्लाह ने हराम करार दिया था उसने हलाल कर दिया। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क्योंकि उसने अपने नाना के दीन को अपने खून से सिंचाई की, तो उस दीन को गुजार कर दिया और दुनिया को दिखा दिया कि हक और बातिल क्या है। और अगर बातिल क़ुव्वतें कितनी भी ताकतवर हों, कितने भी साजो सामान से लेस हो और अपनी ताकत में चूर हों, लेकिन अगर जो हक पर होता है, अगर उसके पास मुट्ठी भर लोग भी होंगे लेकिन हक पर होंगे, तो जीत हमेशा उसी की होती है। जैसे कि हम मारके करबला में देखते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने सिर्फ 72 नफूस पर मुश्तमिल वो जंग करने नहीं गए थे, लेकिन सिर्फ ये कि बातिल क़ुव्वतों के चेहरे से जो नकाब उन्होंने उलट दी थी तो उसको उन्होंने उठा दिया। असली चेहरा जो उनका था फरेब का, मकरू, बदकारी का, वो उन्होंने उठा दिया और हकीकी इस्लाम उन्होंने दिखा दिया लोगों को कि हकीकी इस्लाम ये है। चले नाज़रीन, ये थे बडगाम के वो विजुअल्स जो हमने आपकी नज़र किए हैं, क्योंकि यहाँ पर आज़ादारी के जुलूस आज बरामद हुए। बुज़ुर्ग और उसके साथ साथ नौजवान और नौजवानों के साथ साथ छोटे बच्चे भी इन आज़ादारी के जुलूस में यहाँ पर शामिल थे और लोगों ने खराज तहसीन, खराज अकीदत जो है वो पेश की है इमाम आले मकाम और उसके साथ साथ जो पंजतन है, या हम कहेंगे कि जो अहले बैत रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्हें आज खराज तहसीन पेश की गई हैं। लेकिन बडगाम के साथ ही शहरी श्रीनगर के अंदर हाल कुछ मुख्तलिफ था, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काफ़ी वक्त से एडमिनिस्ट्रेशन ने पाबंदियाँ आयद की थी इस तरह के जुलूस जो है बरामद करने पर। लेकिन इसके बावजूद श्रीनगर के जो डाउन टाउन का एरिया है या जड़ीबल का एरिया है, वहाँ पर इस तरह के जुलूस जो है बरामद होते आए हैं। लेकिन इस बार एक तरफ कोविड-19 और उसके साथ साथ हालात के पेश नज़र डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इस तरह के जुलूस बरामद करने पर पाबंदी आयद की थी। हालांकि कल भी हमने देखा कि कुछ एक इलाकों में जो है पुलिस ने कार्रवाई भी की है और ऐसे अज़ादारों को जो है उन्हें मुंतशिर भी किया, क्योंकि कुछ एक इलाकों पर हमने देखा कि वहाँ पर फोर्सेस को ताकत का भी इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन आज जड़ीबल इलाके में
सख्त बंदिशें आयद की गई थी। न सिर्फ जड़ी बल में बल्कि लाल चौक या इसके मुल्क इलाके हैं वहाँ पर भी जो है हेवी डिप्लॉयमेंट ऑफ पुलिस, सिक्योरिटी पर्सनल्स और उसके साथ साथ सड़कों पर जो है खारदार तार या रुकावटें खड़ी की गई थी। यानी पूरी तरह से आज पूरे इलाके को सील किया गया था, किसी भी आज़ादार को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। ये तो जड़ी बल के एरिया की बात है कि वहाँ पर अगरचे कुछ नौजवानों ने, अगरचे कुछ आज़ादारों ने निकलने की भी कोशिश की थी, तहम वहाँ पर हैवी डिप्लॉयमेंट पुलिस की थी, उन्होंने उन्हें ज़्यादा बाहर आने की इजाज़त नहीं दी। ज़राए का मानना है कि वहाँ पर जो इमाम बाड़ा है वो आज वो भी बंद था और वहाँ पर भी किसी को आने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन लाल चौक के अंदर हाल क्या था वो हमारे साथी इरफान फाजिल ने देखा और उन्होंने क्या देखा, आइए आपकी नज़र करते हैं। मुहर्रम के अयाम और साथ ही साथ यौम आशूरा का दिन यानी 10 मुहर्रम और 10 मुहर्रम को लेकर अगर देखा जाए तो दुनिया भर में आज के दिन जी हां आज़ादार पोसेशन करते हैं, मातम करते हैं और साथ ही साथ इस दिन को मनाते हैं। वादी कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो मुकम्मल तौर पे रिस्ट्रिक्शंस लागू कर दी गई है, चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी तैनात है ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो, कोई पोसेशन ना हो। और साथ ही साथ जिस तरीके से कोविड का कहर भी जारी है तो उस सिलसिले को लेकर, सिचुएशन को लेकर कह सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और फिलहाल इस वक्त मैं ग्राउंड ज़ीरो पर मौजूद हूँ और ग्राउंड ज़ीरो पर घंटाघर का लाल चौक का इलाका, मैं अपने कैमरा पर्सन से गुजारिश करूंगा कि वो थोड़ा दिखाएं कि किस तरीके से सिक्योरिटी जो है चप्पे चप्पे पर तैनात है और गली कोचे सीज कर दिए गए हैं, तारबंद खार बैरिकेड्स लगाए गए हैं। श्रीनगर पुलिस की तरफ से जो डीडीएमए श्रीनगर है उन्होंने पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर दी है ताकि कोई भी जुलूस, कोई भी पोसेशन यहाँ से ना गुजरे और कोई भी ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खड़ी ना हो जाए। और साथ ही साथ जिस तरीके से डिविजनल इंतजामिया ने कुछ दिन पहले ही ये नोटिस जारी कर दी थी कि बताया गया था कि कोई भी ऐसी गड़बड़ नहीं होगी और इसी सिलसिले को लेकर सिक्योरिटी को काफ़ी ज़्यादा टाइट किया गया था। आज यौम आशूरा 10 मुहर्रम का दिन और फिलहाल वादी कश्मीर में मुकम्मल लॉकडाउन, कंप्लीट रिस्ट्रिक्शंस, चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी तैनात। विद वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज़, लाल चौक कश्मीर। चले नज़र था शहर श्रीनगर का हाल, लेकिन बारामूला के हाल से भी आपको आगाह कराएंगे क्योंकि वहाँ पर 25 तारीख को एक्सटेंड किया गया था जो लॉकडाउन था हालात के पेश नज़र, क्योंकि वहाँ पर कोविड-19 के केसेस जो है बढ़ रहे थे। लेकिन उसके साथ साथ जो वहाँ की शिया कम्युनिटी है वहाँ पर भी जो है मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में इंतज़ामिया की जानब से अरेंजमेंट्स किए गए हैं। और इरशाद भट्ट बारामूला से रिपोर्ट कर रहे हैं और देखते हैं कि बारामूला की क्या सूरत हाल है, क्या हाल चाल है, आइए देखते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं 5 दिन के बाद यहाँ पे जो है दुकानें खुल चुके हैं। अगरचे यहाँ पे दुकानदार हजरात के साथ हमारी बात हुई तो उनका यही कहना है कि हमें इस बार जो है काफ़ी सारे मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए मुहर्रम के हवाले से बात करें, क्योंकि आज जो है 10वां मुहर्रम जो है चल रहा है, इसके साथ साथ देखा जाए दिलना बारामूला में जो मुहर्रम के जो जलसे जुलूस होंगे क्या वो आज होंगे या नहीं होंगे। अगरचे हमने ज़िले तरक्याती कमिश्नर बारामूला के साथ बात की तो उनका यही कहना है कि हमने लोगों को ये हिदायत दी कि जल्द से जुलूस जो है वो ना निकालें इस बार, क्योंकि जो आज़ादारान है वो हर साल जो है जल्द से जुलूस निकालते थे, इस बार देखने को मिलेगा या नहीं। ये भी कहना है कि हमने लोगों को जो है वहाँ पे अच्छे खासे इंतज़ामात रखे हैं। जो दिलना के इलाके हैं, जो शिया तबके के लोग हैं, उनको वहाँ पे जो है अच्छे खासे इंतज़ामात रखे हैं, चाहे पानी के हवाले से, चाहे बिजली के हवाले से, चाहे और कई अखराजात हैं जो उनको वहाँ पे ज़रूरत है। इसके साथ साथ लोगों का यही कहना है कि हम ज़िला तरक्याती कमिश्नर के साथ साथ जो ज़िला इंतज़ामिया बारामूला है, हम उनका जो है शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उन्होंने यहाँ पे जो है अच्छे खासे इंतज़ामात किए गए हैं। अगरचे हम सिक्योरिटी के हवाले से बात करें, सिक्योरिटी के खातिर खा इंतज़ामात किए गए हैं। चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं। जितने भी एंट्री या एग्ज़िट पॉइंट्स हैं उनको जो है बाज़ाब्ता तौर पर जो है वहाँ पे सील किया गया ताकि यहाँ पे जो है जलसा जुलूस नहीं होंगे। मुश्ताक लोन के साथ मैं इरशाद भट्ट, गुलिस्तान न्यूज़, बारामूला कश्मीर। अच्छा नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और स्पेशल रिपोर्ट में आप बात करते हैं एनकाउंटरों की, मिलिटेंट हमलों की, क्योंकि जहां पिछले कुछ दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कि साउथ कश्मीर काफ़ी बॉयल है और यहां पर आई रोज़ एनकाउंटर्स होते रहते हैं। और इन एनकाउंटर में हमने देखा कि जो मिलिटेंट्स की कैजुअल्टीज़ होती आई हैं और बड़ी तादाद में हो रही हैं और पुलिस इसे बड़ी कामयाबी से ताबीर कर रही है। लेकिन कल ही श्रीनगर के एक मज़ाफ़ाती इलाके पानचौक में एक नाके पर मिलिटेंट्स ने हमला किया और उसके बाद ये हमला जब पुलिस ने रिटेलिएशन की और फिर ये एनकाउंटर में भी दाखिल हुआ है। सुबह तक ये झड़प चली है और इसमें कुछ मिलिटेंट मारे भी जा
चुके हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह के साथ आज कुछ मीडिया एहलकारों ने उन्होंने कुछ सवाल उनसे पूछे और उन्होंने भी जवाब दिए और उन्होंने पूरी तफसील इस एनकाउंटर के हवाले से बताई है। IGP कश्मीर भी आज उस वक्त उनके हमरा थे और भी कुछ पुलिस एहलकार जो यहाँ पर मौजूद थे उन्होंने भी जो है उनका साथ निभाया। लेकिन दिलबाग सिंह ने मीडिया नुमाइंदों के सवालात का जवाब देते हुए इस एनकाउंटर के हवाले से क्या कहा, आइए देखते हैं। पंथा चौक का नाका जो हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस और CRP द्वारा जॉइंट नाका वहाँ पर लगा हुआ था और वहाँ चेकिंग भी बीच में गाड़ियों की चल रही थी। इतने में एक बाइक बॉर्न यूथ वहाँ से गाड़ी से निकले और उन्होंने हमारी पार्टी के ऊपर फायर किया। फायर करने के बाद कोशिश भी करी कि कोई वेपन उनके हाथ आ जाए और वो वेपन स्नैच कर सके, मगर जो होशियार दस्ता वहाँ पर पुलिस और CRP का लगा था, इन्होंने ना सिर्फ उस अटेम्प्ट को नाकाम किया बल्कि उनका पीछा किया, जिसके चलते उन्होंने अपना जो बाइक है उसको नीचे फेंक दिया और बाइक को फेंकने के बाद पैदल दौड़ लगानी शुरू कर दी। उस दौड़ के दौरान हमारी पार्टी ने ज़बरदस्त तरीके से उनको चेज़ किया और चेज़ करते वहाँ तक ले गए जहाँ जाकर के उन्होंने छुपने का ठिकाना ढूंढा। धोबी मोहल्ला पंथा चौक में हमारी तमाम पार्टियां, वैली की सिक्योरिटी, हमारी SOG की टीम, सीनियर ऑफिसर्स मौके पर पहुंच गए और उन्होंने ऑपरेशन जो है उसको सुपरवाइज़ किया और हम अपने बहादुर जवान को श्रद्धांजलि पेश करते हैं तमाम फोर्सेस की तरफ से, जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से। ये ऑपरेशन अर्ली मॉर्निंग तक चलता रहा और रात तक सीनियर ऑफिसर इस ऑपरेशन को फिजिकली मॉनिटर करते रहे। तमाम फोर्सेस के सीनियर ऑफिसर मौके पर खुद तैनात रहे। अर्ली मॉर्निंग जब जो ऑपरेशन कंक्लूड हुआ, हमने फिर बार एक कोशिश करी जैसे हर बार करते हैं कि जो बाकी बचा हुआ एक आतंकी था उसको सरेंडर करने का मौका दिया जाए। उसके घर वालों को पामपुर के एरिया से बुलाया गया, उनसे अपील करवाई गई, मौका दिया गया कि इसके बावजूद कि हमने अपना एक साथी खोया था, इसके बावजूद हमने ये कोशिश करी कि वो अगर सरेंडर करना चाहे तो उसको सरेंडर करने का मौका दिया जाए। मगर उस वक्त जब ये ऑफ़र दे रहे थे दोबारा फायरिंग शुरू हो गई और उस फायरिंग के दौरान फिर जो दूसरा और तीसरा आतंकी वो भी मारे गए। तीनों आतंकी लश्कर तौबा से वाबस्ता है और उनमें से एक पुराना है, कमांडर है उनका, जो काफ़ी लंबे अरसे से आतंकी कार्रवाइयों में शामिल है। बहुत सारा आतंकी क्राइम जो है उसके खाते में है और मैं समझता हूँ कि जहाँ अलर्ट फोर्सेस ने, जो हमारी डिप्लॉयमेंट्स ने एक हादसा जो है उसको बचाया है, इसके साथ साथ एक कामयाब ऑपरेशन भी किया है। चलिए नाज़रीन, अब बात करते हैं सियासत की। 370 ख़त्म हो गया है, एक नई हकीकत हमारे सामने है और उसके साथ साथ गुपकार डिक्लेरेशन भी हुआ है और वो भी इसका परस्यू कर रहे हैं कि कैसे आर्टिकल 370, 35A को जम्मू कश्मीर में रेस्टोर यानी बहाल किया जाए। लेकिन अपनी पार्टी का मानना है कि दो ही रास्ते हैं कि जिसके ज़रिए इस आर्टिकल को वापस लाया जा सकता है। गुलाम हसन मीर जो कि इस पार्टी ने अपनी पार्टी के सीनियर नायब सदर हैं, उन्होंने गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात की और बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी नज़र में दो ही रास्ते हैं कि जिनके ज़रिए आर्टिकल 370 को वापस लाया जा सकता है, बहाल किया जा सकता है। पहला ऑप्शन ऑनरेबल कोर्ट यानी कोर्ट के ज़रिए जो कानूनी नुकात है, आईनी नुकात है, उनको सामने रखते हुए इसको बहाल किया जा सकता है। और दूसरा रास्ता उन्होंने कहा कि जो मुल्क की पार्लियामेंट है वहाँ पर अगर सरकार चाहे और वहाँ पर मेजॉरिटी होगी तो वहाँ पर उसको बहाल किया जा सकता है। ताहम दूसरा ऑप्शन यानी जो पार्लियामेंट का ऑप्शन उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं लग रहा है कि उसके ज़रिए यहाँ पर इसे वापस लाया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर जम्मू कश्मीर के मेंबरान की कोई जो है तादाद उतनी नहीं है या उनकी मेजॉरिटी नहीं है कि उसे वापस लाया जा सकता है, क्योंकि इससे पहले जो सेशन चला है उसमें बेशतर मेंबरान ने उसके खिलाफ ही अपना वोट दिया था। लेकिन उनका मानना है कि कोर्ट एक ऑप्शन बचा है जिसके ज़रिए 370 वापस लाया जा सकता है कि इसमें दो चीज़ें हैं, दो चीज़ों से ये रेस्टोर हो सकता है। एक, इसकी रेस्टोरेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा है। दूसरा, इसके लिए नेशनल सतह पर
जब सारी जमातें मुल्क की ये चाहें कि इसको रेस्टोर किया जाए तब पार्लियामेंट में ये रेस्टोर हो सकता है, लेकिन ये लगता है ये मुमकिन नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट का है, हमारी जमात का ये मानना है कि हम सुप्रीम कोर्ट से भरपूर ये पहले रिक्वेस्ट करेंगे कि वो उसको प्रिपोन करें, जज ये हियरिंग को प्रिपोन करें, और हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस केस का फैसला सुनाए। और उम्मीद हमें यह है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को ये उम्मीद है कि जो ये फैसला 5 अगस्त को लिया गया सरकार ने, वो गैर आईनी फैसला है और सुप्रीम कोर्ट इसको कलअदम करेगा। तो हमारी जमात इसमें ये चाहती है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इसको कलअदम करती है, क्योंकि वही एक रास्ता है, दूसरा रास्ता मुमकिन नहीं है, लिहाजा उस वक्त हम उसके साथ हैं, क्योंकि हमारे लोगों ने भी रिट पिटीशन दायर की है। हमारी जमात ने फैसला लिया है कि वो उस रिट पिटीशन का फॉलो अप करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में जाकर अर्ली हियरिंग के लिए दरखास्त दे देंगे। ये तो 370 के हवाले से बात थी जो गुलाम हसन मीर ने कही, लेकिन जब हमने उनसे पूछा कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के साथ आपके रवाबित माने जा रहे हैं कि काफ़ी क्लोज है, लोग कहते हैं कि ये उनका साथ भी निभा रहे हैं, लेकिन उनका मानना था कि भारतीय जनता पार्टी अपना खाता बढ़ाने की कोशिश में है। हर कोई पार्टी की तरह भारतीय जनता पार्टी भी अपना खाता, अपना दायरा वसी बना रही है, तो इस वजह से अपनी पार्टी को उसके साथ कुछ भी नहीं है। ताहम उन्होंने ये कहा कि एक सवाल के जवाब में कि जहां 13 जुलाई का दिन, जिससे यौम शुहदा के तौर पर लास्ट ईयर तक कश्मीर या जम्मू कश्मीर के लोग मना रहे थे, लेकिन इस बार वो उससे जम्मू कश्मीर के सरकारी कैलेंडर से बाहर निकाला गया, क्योंकि जम्मू की डिमांड है कि वहाँ इस दिन की मुनासबत से जो महाराजा हरी सिंह है उसी के दिन के हवाले से छुट्टी मनाई जाए और इसको कैंसिल किया जाए। हालांकि इस बार जब इसे कैंसिल किया गया, लेकिन अब डिमांड बढ़ रही है जम्मू के लोगों की तरफ से कि अब महाराजा हरी सिंह की जो छुट्टी है उसके यौम पैदाश के हवाले से तो वो होनी चाहिए। गुलाम हसन मीर का मानना है कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, उन्हें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि कश्मीर के अंदर 13 जुलाई को सैक्रेड माना जाता है, सबसे मोतबर माना जाता है, क्योंकि इस दिन जो साम्राज्यिक कुव्वतों के खिलाफ उन शहीदों ने अपने शहादत दी है। लेकिन उनका साथ ही साथ ये भी मानना है कि उन्हें कोई हर्ज नहीं कि अगर जम्मू के एस्पिरेशंस की कदर करते हुए महाराजा हरी सिंह के दिन के हवाले से भी छुट्टी मनाई जाए। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। देखिए, मैं बताऊं, हमारे लिए भी एक इशू आ गया इस साल जो जम्मू के लिए अलहदा था, कश्मीर के लिए अलहदा था, मसलन 13 जुलाई का इशू। यहाँ की जो सियासत, कश्मीर का जो इनर फीलिंग है, हम 13 जुलाई को बड़ा सेक्रेड मानते हैं, और हमारी जमात का मानना है अगर कश्मीर वाले उसको सेक्रेड मानते हैं, इनको करना चाहिए ये। अगर जम्मू वाले हरी सिंह को इम्पोर्टेंट शख्सियत मानते हैं, वो उस रोज़ के लिए छुट्टी मांगते हैं, क्या हर्ज है हम उनको भी छुट्टी दे दें? यानी उनके सेंटिमेंट्स का भी ख्याल रखना है, यहाँ के सेंटिमेंट्स का ख्याल रखना है। इसमें क्या लड़ाई रखनी है, इसमें क्या झगड़ा रखना है? लोगों के जज्बात 13 जुलाई के साथ हैं, जम्मू लोगों के जज्बात हरी सिंह के साथ हैं, तो दोनों हो सकता है। इसमें फाइट की क्या बात है, इसमें टकराव की क्या बात है? मुझे नहीं लग रहा है इसमें कोई टकराव की बात है। चलिए, गुलाम हसन मीर से हमने इलेक्शंस के हवाले से भी सवाल पूछा और हमने उनसे पूछा कि क्या अपनी पार्टी तैयार है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस होने चाहिए, तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का हवाला देते हुए कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद ये लाल किले की फसील से ये ऐलान कर दिया कि जम्मू कश्मीर में हदबंदी या डिलिमिटेशन का प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद ही इलेक्शन कराए जाएंगे, क्योंकि मरकजी सरकार चाहती है कि जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की हो। और गुलाम हसन मीर जो कि नायब सदर है अपनी पार्टी के, हाल ही में उन्हें नायब सदर बनाया गया है, उसका मानना है कि जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी चाहती है कि जितनी जल्दी हो सके तो यहाँ पर भी इलेक्शन कराए जाए, क्योंकि कभी भी गवर्नर रूल एक पॉपुलर सरकार का, एक अवामी सरकार का मुतबादिल नहीं बन सकती है। जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर साहब का कहना है, 15 अगस्त को उसने तो क्लियर कर दिया कि जो ही डिलिमिटेशन कमीशन का प्रोसेस ख़त्म होगा उसके बाद इलेक्शंस होंगे। इसका माने ये हो गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट इलेक्शन को प्रायोरिटाइज कर रही है। इस सिलसिले में हमारी जमात का, अपनी जमात का, अपनी पार्टी का भी ये है कि सूनर द बेटर
इलेक्शंस ही वाहिद रास्ता है, जैसे आपने कहा। इसमें लोग अपने लीडरों के साथ उनकी एस्पिरेशंस उठा सकते हैं। गवर्नेंस रोल कितना भी अच्छा हो, ये किसी भी सूरत में न्यामुल बदल नहीं हो सकता है पॉपुलर सरकार का, डेमोक्रेटिक सरकार का। ये किसी भी सूरत में अल्टरनेटिव नहीं हो सकता है। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट, और स्पेशल रिपोर्ट में कश्मीर की खूबसूरती का जिक्र भी करते हैं। और कश्मीर की खूबसूरती न सिर्फ यहाँ के नदी नालों में, न सिर्फ यहाँ के सब्ज़ारों में, न सिर्फ यहाँ के कोहसारों में, बल्कि यहाँ के सयाहती मकामात में भी मुज़म्मिर है और छुपी हुई है। गुलमर्ग खूबसूरती का एक पेशकीमा है, और हम ये कह सकते हैं कि गुलमर्ग के साथ साथ पहलगाम और दीगर कई सारे मकामात जहाँ पर लाखों की तादाद में सयाह वारिद होते थे, आते थे और यहाँ के नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ होकर चले जाते थे। लेकिन डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोले ने गुलमर्ग का दौरा किया, और इस हसीन वादी का दौरा करने के बाद वो भी ये कहने पर मजबूर हो गए कि अगर दुनिया पर, या हम ये कहेंगे ज़मीन पर कहीं पर जन्नत है तो वाकई वो यहीं पर है। उन्होंने वहाँ का दौरा किया, लेकिन इतना भी हम ज़रूर आपको कहना चाहेंगे कि जब से कोविड आया है या 5 अगस्त के फैसले के बाद वादी कश्मीर में सयाहों का आना जाना काफ़ी कम रहा, जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री काफ़ी मुतासर हुई है। ताहम पीके पोले ने गुलमर्ग जाकर मीडिया से जब गुफ्तगू की, वहाँ पे क्या कहा, आए आप भी देखिए। गुलमर्ग जो एक हाईलैंड मिडोज है, रिनाउंड इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, सिर्फ नेशनल ही नहीं, अपने आप में एक ब्रांड है। पूरी दुनिया को पता है कि गुलमर्ग की खासियत क्या है। खास करके जो विंटर में स्कीइंग्स होती है वो तो अनपैरेलल्ड है। इवन दुनिया से भी जो इंटरेस्टेड पर्सन्स रहते हैं वो यहाँ विंटर में आते हैं और स्कीइंग्स करना चाहते हैं। यहाँ फैसिलिटीज जो है वो गवर्नमेंट देने का प्रयास कर रही है। पिछले साल अगस्त के बाद जो है थोड़ा सा टूरिज्म कम हो गया। इस साल टूरिज्म पिकअप हो रहा था, लेकिन कोरोना आ गया, उससे चलते जो है टूरिस्ट यहाँ आए नहीं उतने। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में यहाँ टूरिस्ट आ जाएगा। तो यहाँ आने के लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस ऐसा नहीं है, लेकिन टूरिस्ट ही खुद ब खुद जो है नॉर्मली घर से बाहर नहीं निकालना चाहता है। थोड़ी सी सिचुएशन स्टेबलाइज हो जाएगी, जो कोरोना का जो ग्राफ है थोड़ा स्टेबल होकर के डिक्लाइन जब शुरू हो जाएगा तो डेफिनेटली यहाँ टूरिस्ट भी आएगा। चलिए अब बात करते हैं तामीर और तरक्की की, क्योंकि शहर श्रीनगर का खानियार इलाका और वहीं पर एक इलाका जिसे मोतियार कहते हैं, और वहाँ के लोगों ने शिकायत की है कि इलाके के अंदरूनी हिस्से में अगरचे ड्रेनेज तो बनाया गया है, ताहम इसका आउटलेट कहीं नज़र नहीं आ रहा है। यानी जब भी बारिशें होती हैं तो ये सारा पानी न सिर्फ गली कोचों में जमा हो जाता है बल्कि उनके घरों में भी दाखिल हो जाता है। उनका मानना है कि कोई इंजीनियरिंग यहाँ पर नहीं है और ना ही हुक्काम इस इलाके की तरफ कोई तवज्जो देती आई है। उनका मानना है कि हर बार जब उन्होंने आला हुक्काम की नोटिस में यह मामला लाया, ताहम उनकी तरफ कोई भी तवज्जो नहीं दी गई है या उनकी ग्रीवेंसेस को नज़रअंदाज किया गया है। इन लोगों ने गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात करते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं। यहाँ मसला है ड्रेनेज का। उन्होंने ये यूईडी वालों ने बनाया है यार ड्रेन, मगर ड्रेन फेल हो गई है। 5 साल हो गए ड्रेन फेल हो गई है। ये सब पानी ये जमा होता है, फिर तो घरों के अंदर घुस जाता है। हमें बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम। यहाँ शादी की भी घर वालों ने मुलतवी की है, वजह है यही पानी का मसला है। मेहरबानी करके मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एलजी साहब से, मिस्टर मनोज सिन्हा साहब से, कि वो इस मामले में खुद पैरवी करे, ताकि हमारा मसला जो है वो हल हो जाएगा। मैं डिवीजन ऑफिस गया 1-2 बार, मगर उन्होंने कोई एक्शन नहीं। उन्होंने लिख कर दिया है AEE, वहाँ AEE सब डिवीजन और मैक्टिकल सब डिवीजन, वहाँ ये दाऊद खाकी ब्रिज अपोजिट है, वहाँ बैठा हुआ उनका ऑफिस। उन्होंने लिख कर उन्होंने वहाँ बोला कोई एक्शन नहीं लेता है, कोई भी एक्शन नहीं लेता है। सब कहते हैं हो जाएगा, कब हो जाएगा? जब पानी घरों के अंदर घुस जाए। मसला है यही मसला। इन्होंने सब घर वालों का कनेक्शन दिया है ड्रेनेज के साथ, लेकिन हम 4-5 घर वाले हैं, इन्होंने हमारा कनेक्शन नहीं उसके हमने इसको ऑलरेडी है किया है कि जो पुरानी नाली है वही रखो, हमें वो अच्छी नाली है। मसला ड्रेन बनव यमो, ड्रेन पकान योत्तामत, मेन ड्रेन छन बुथि कहें, यह आब सोर यपर नीरान महल वालन ये जमा गसान टोटली बुथि ड्रेन ड्रेन क्या जाए अंदर महल बनाने। वन नाल ऑलरेडी प्रान नाल पकान, सो ऑलरेडी हुत नालि मज गसान,
नाल नबर कन पकान मगर ड्रेन यमो बनो सो तथ नाल कनेक्ट की ना फ्रंटस मतलब ड्रेन वन आब वसान यह सोरे ये जमा रूद पे ना मामूली ये बनान दरियाब ये सह प्रॉब्लम सन मसल यह कि अगर यह ड्रेन यमो अंदर कन बनो तो मेनस ड्रेन आब गोत सोरे जमा गसान। उधर शेख हमजा कॉलोनी ईदगाह के लोगों ने भी इसी तरह की शिकायत की है। हालांकि शहर के अंदर मुख्तलिफ इलाकों में ड्रेनेज की प्रॉब्लम है और माना जा रहा है कि यहाँ पर ड्रेनेज का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ी सी बारिशें क्या गिरती है कि पूरा शहर जैसे जेर आब आ जाता है। तो इस तरह से इस इलाके ने शेख हमजा कॉलोनी ईदगाह के लोगों ने भी इस तरह की शिकायत की है। उनका मानना है कि काफी सालों से वो परस्यू कर रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर या उसके साथ साथ जो आला हुक्काम है डिविजनल सतह पर भी वो पहुंचे हैं कि यहाँ पर ड्रेनेज का निजाम जो है उसे फाल बनाया जाए। ताहम उनका मानना है कि यहाँ न सिर्फ ड्रेनेज नाकारा है बल्कि ड्रेनेज है ही नहीं है। तो उनका मानना है कि इस बारे में उन्होंने जब मुत्तलका हुक्काम से भी दरख्वास्त की, ताहम आज तक उनकी दरख्वास्त पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। हम जी शेख हमजा कॉलोनी सेक्टर सी से बोल रहे हैं, जो श्रीनगर में बिल्कुल श्रीनगर में ही है, ईदगाह में है। हम पिछले 12 साल से तरस रहे हैं कि हमारी ड्रेन का कुछ हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी गवर्नमेंट शायद हम गरीबों की तरफ से नहीं देख रही है। हम आपकी वदत से, आपकी वसादत से गवर्नमेंट को इल्तिजा करते हैं, काइंडली हम गरीबों की तरफ देखिए। हमारी माँ बहनें, हमारे बच्चे हैं, इस जगह पे आप देख सकते हैं नहीं जा पा रहे हैं। यही रिक्वेस्ट है आपसे कि इसका हल कीजिए ताकि हम और न यहाँ से कोई म्युनिसिपल सफाई कर्मचारी आ रहा है, न कोई यहाँ आ रहा है। हम बिल्कुल ऐसे है कि जैसे हम जंगल में रह रहे हैं, किसी पिछवादा इसमें है। तो हम और जो भी ट्रंच है यहाँ पे उन्होंने बोला कि ट्रंच बनवाइए। जब हमने ट्रंच खोले, जब 1 ही फुट पानी हम नीचे जाते हैं तो पानी ऊपर आता है। तो मेहरबानी करके हमें ये बताइए कि हम कहाँ जाए। हमने तो अब मकान बनाए हुए हैं, हम 15 साल से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन इतनी मुश्किल से है कि हमारा गुजारा ही नहीं हो रहा है। हम म्यूनिसिपैलिटी से गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जिनको भी यहाँ करना है, चाहे ड्रेनेज वाले हैं, चाहे यूएडी वाले हैं, जो चाहे म्यूनिसिपल कमेटी वाले हैं, तो आरएनबी है, प्लीज खुदारा हम पे तरस करके, हमारे बच्चों पे तरस करके हमें ड्रेन का कुछ करवा दीजिए प्लीज, वो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। चलिए नाज़रीन, शहर के अंदर पानी जमा होता है क्योंकि यहाँ पर ड्रेनेज नहीं है, लेकिन जब हम कौमी शाहरा की बात करते हैं तो वहाँ पर चट्टानें खिसक आती हैं, जो पहाड़ है वो खिसक जाते हैं। और इसके साथ साथ जब ये चीज़ें होती हैं, थोड़ी सी बारिशें होती हैं, तो पूरा सड़क जो है वो जैम हो जाता है। और ये वाहिद रास्ता है कश्मीर को जम्मू और मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ जोड़ने का, लेकिन जब यही रास्ता बंद हो जाता है तो कश्मीर में परेशानियों से लोग जूझ रहे हैं। ख़ासतौर पर जो माल बरदार गाड़ियाँ आती हैं या मुसाफिर बरदार गाड़ियाँ आती हैं, उनके लवाहिकीन को भी या उन्हें खुद भी काफ़ी मसाइब व मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पिछले कुछ दिनों से हमने देखा कि जब बारिशें हुई तो ये रास्ता लगातार बंद था, लेकिन आज इस रास्ते की हालत क्या है। काजीगुंड से हमारे साथी आरिफ वहीद मुकम्मल तफसील के साथ हाजिर हैं। सर, कौमी शाहरा की अगर मौजूदा सूरत हाल पे बात करना चाहेंगे, इस वक्त बिल्कुल हाईवे पे खड़ा हूँ तो 2-4 रोज से पीछे जो जबसर कौमी शाहरा बानीहाल से रामबन तक जो दर्जनों पसिया थी, जो तेज़ बारिशों के सबब जो है ट्रैफिक डिटेन रहा था। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले धर्मादा गाड़ियों को जो है कल निकाला गया था। आज की बात करना चाहेंगे तो आज श्रीनगर से जम्मू की ओर जो है गाड़ियों को चलने की इजाज़त दी जा रही है। लेकिन अगर बात करें तो रामबन बानीहाल सेक्टर में जो है इन स्लाइड्स की वजह से कई जगहों पर रोड की अभी भी तंगी है, लेकिन मशीनरी और मैन पावर जो है आज भी हाईवे पे लगाई गई है ताकि शाहरा को जो है पूरी तरह से तसल्ली बख्श अंदाज में जो है दोनों तरफ से जो है बहाल किया जाए। और ऐसे में सवाल ये कि यहाँ पर जो वर्किंग एजेंसीज भी काम कर रही है, उनको भी हिदायत दी गई है कि वो यहाँ पर एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करे, जिससे कि ट्रैफिक में ज़्यादा खलल जो है वो बारिशों में देखने को न मिले। कैमरा पर्सन शकील नाइक के साथ आरिफ वहीद, गुलिस्तान न्यूज़। चलिए नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजरी को ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।